केंद्र ने वैवाहिक दुष्कर्म को नहीं माना क्राइम, सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया हलफनामा। दाम्पत्य संबंधों पर गहरा असर। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि देश में वैवाहिक दुष्कर्म को अपराधीकरण करार नहीं किया जा सकता। केंद्र का कहना है कि अगर एक पुरुष के अपनी पत्नी से यौन संबंध बनाने को दुष्कर्म करार दिया गया तो इससे दाम्पत्य संबंधों पर गहरा असर होगा। इससे विवाह संस्था में गंभीर किस्म की उथल पुथल मच जाएगी। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि संवैधानिक वैधता के आधार पर आईपीसी की धारा 375 के अपवाद 2 को खत्म करने से विवाह संस्था पर दूरगामी परिणाम होगा। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि इससे वैवाहिक संबंधों पर गंभीर असर पड़ सकता है और विवाह संस्था में गंभीर व्यवधान पैदा हो सकता है। इसमें वैवाहिक दुष्कर्म को क्राइम के दायरे में लाना एक गलत फैसला होगा। सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गई हैं जिसमें वैवाहिक दुष्कर्म को अपराध के दायरे में लाने की मांग की गई है, लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से लगातार इसका विरोध किया जा रहा है। हलफनामे में सरकार ने कहा कि शादीशुदा महिलाओं को पहले से ही सुरक्षा हासिल है। ऐसा नहीं है कि शादी से महिला की सहमति खत्म हो जाती है। केंद्र ने यह भी कहा कि वैवाहिक दुष्कर्म को अपराध घोषित करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि इसके लिए अन्य सजाएं भी भारत के कानून में मौजूद हैं। केंद्र ने दायर हलफनामे में कहा कि एक पुरुष द्वारा अपनी पत्नी के साथ रिलेशन बनाना दुष्कर्म नहीं है। इससे आगे कहा गया कि वैवाहिक दुष्कर्म से संबंधित मामले में इसका असर काफी व्यापक होगा। इसमें सख्त कानून के बजाय दूरगामी दृष्टि की जरूरत है। केंद्र ने यह भी बताया कि संसद में पहले ही विवाह के अंदर शादीशुदा महिला की सहमति की सुरक्षा करने के सारे उपाय किए गए हैं। केंद्र सरकार ने कहा कि इस मुद्दे पर सभी हितधारकों से सही सलाह लिए बिना या सभी राज्यों के विचारकों को ध्यान में रखे बिना फैसला नहीं लिया जा सकता है। अपने हलफनामे में केंद्र ने यह भी कहा कि यह न केवल एक संवैधानिक सवाल है बल्कि ये एक सामाजिक सवाल भी है। इस पर संसद ने इस मुद्दे पर सभी पक्षों की राय जानने के बाद में एक रुख अपनाया है। कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट को जानकारी दी कि इस मुद्दे पर सभी पक्षों की राय जानने के बाद 2013 में इस खंड में संशोधन करते हुए आईपीसी की धारा 375 के अपवाद 2 को बनाए रखने का फैसला किया गया। दिल्ली हाई कोर्ट ने दिया था अलग अलग फैसला। साल 2022 में दिल्ली हाई कोर्ट के सामने केंद्र सरकार ने कहा था कि इस मुद्दे पर गहन विचार की जरूरत है। हाई कोर्ट के 2 जजों की बेंच में बटा हुआ फैसला सुनाते हुए कहा था, जहां तक यूओआई का सवाल है तो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने हमारे सामने साफ शब्दों में कहा कि यूओआई एक मामले में कोई स्टैंड नहीं लेना चाहता है। यूओआई मामले में आगे बढ़ने से पहले सलाह लेना चाहेगा। जस्टिस राजीव शकदर ने वैवाहिक दुष्कर्म के अपवाद को रद्द करने का समर्थन किया था। वहीं जस्टिस सी हरिशंकर ने कहा कि पति को मिली छूट असंवैधानिक नहीं है और एक समझदार अंतर पर आधारित है। कर्नाटक हाई कोर्ट में क्या था मामला? कर्नाटक हाई कोर्ट में एक पति ने पत्नी की ओर से लगाए गए दुष्कर्म के आरोपों पर हाई कोर्ट का रुख किया था। साल 2023 में कर्नाटक हाई कोर्ट ने पति पर लगाए गए दुष्कर्म के आरोपों को खत्म करने से मना कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि एक आदमी है और दुष्कर्म तो दुष्कर्म है। हाई कोर्ट ने इस मामले में अपवाद को मानने से मना कर दिया था। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी थी। कोर्ट इस मामले में सुनवाई करने के लिए राजी हो गया। केंद्र सरकार ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल कर वैवाहिक दुष्कर्म को अपराध घोषित करने की मांग वाली याचिकाओं का विरोध किया है। केंद्र ने कहा कि पति के पास निश्चित रूप से पत्नी की सहमति का उल्लंघन करने का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन भारत में विवाह नाम की संस्था है।